हाथ जोड़ना सीखा नहीं, जिन्होंने 200 साल हमको गुलाम बनाया, आज वो मोदी जी के चरण छूते हैं, इसलिए मैं मोदी जी के लिए वोट मांग रहा हूं। कार्यकर्ता बंधु, हमारा सीना गर्व से फूल जाना चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी पाई है। और वो जो रात दिन धोखा दे रहे, कभी लोन करने का धोखा, कभी नहर लाने का धोखा, मेरा मानना है कि जनाब संस्कृति को मानने कार्य के सामने गद्दा भानुमति के सरकार का सिपाही या उस हमारे सामने मांगने की करता कैसे है, मैं जानना चाहता हूँ। आपके पिलाने के बहुत से गांव में गया, चर्चा बताओ तो जब तो फिर हम भी तो झूठ बोलता नहीं, मैं तो कहता हूँ और जो करता हूँ बोलता हूँ। एक बात और बता दो मित्रों, मेरी बेबाक बोलने की स्पष्ट करने की आदत, लोग इसको घमंड कहते हैं, नहीं घमंड क्या है। तो इतना जानता हूँ, कार्यकर्ताओं से मेरे परिवार को विश्वास दिलाता हूँ। मैं तो अलबेला एक पैदा हुआ हूँ, गरीब किसान की झोपड़ी में पैदा हुआ हूँ। मेरा जज्बा है सेवा करना। मेरे माता पिता खेलने वाले थे, मेरे बच्चे चाहे व्यवसाय हों, पर आज भी पूरे जिले कार्यालयों को संभालने के लिए टीम मोदी परिवार ही है। मेरे पास परिवार कोई व्यक्ति नहीं। फिर साथ कह रहा हूं, भगवान ना कुछ भी हो जाए, मेरा बलिदान भी हो जाए, मैं यहाँ रहूं तो भी आप अगर सर्टिफिकेट लेके मेरे बच्चों के पास जाओगे, हमारे पिता चले गए, आ जाओ एमपी सर्टिफिकेट दे देंगे तुमको, वो खाली हाथ पड़ेगा, वो इसको ग्रहण नहीं करेंगे। फिर मुझे बात की चिंता, जब जीना आपके लिए, जब मरना आपके लिए, जब काम देने के लिए करना है, तो फिर किस प्रकार का परिवारवाद, किस प्रकार का स्वार्थ। मेरा कोई किसी चीज का स्वार्थ नहीं है, ये स्पष्ट बात करता हूँ और एक एक कार्यकर्ता के लिए रात दिन जीता हूँ, रात दिन मरता हूँ। चर्चा अधिकारियों की चल रही थी, काय के अधिकारी, कौन अधिकारी? प्रजातंत्र में ईमानदार कार्यकर्ता का नौकर होता है, वो चाहे कलेक्टर हो, वो चाहे एसपी हो, और चाहे कितना भी बड़ा हो, क्योंकि ये जनता की गाड़ी कमाई का जो टैक्स है उससे उनको तनख्वाह मिलती है। ये तो एक रचना है प्रजातंत्र की, ये तो एक व्यवस्था है चलाने की। बस यही है, इस ब्यूरोक्रेसी ये पॉलिटिशियंस पे इसलिए हावी होगी कि पॉलिटिशियंस ने यूं हाथ करना शुरू कर दिया। कोई माई का लाल, कोई ब्यूरोक्रेट राजनेता को ब्यूरो और चुने हुए जनप्रतिनिधि को कभी जिंदगी में कुछ ललकार नहीं सकता, उसको कुछ कोई कह नहीं सकता। बस जरूरत इतनी है कि ईमानदारी के साथ काम करें। जो पूरी दुनिया की ब्यूरोक्रेसी मोदी जी से डरती है। लोग कहते हैं ऐसा होता है वैसा होता है, तो बताओ 10 साल से पहले जब कांग्रेस की सरकारें रही, हमेशा ये मीडिया के लोग छापते थे, आज 2 लाख का घोटाला 2G स्पेक्ट्रम का, आज 2.5 लाख करोड़ का घोटाला बोफोर्स कांड का, आज 1 लाख करोड़ का घोटाला कॉमनवेल्थ का, आज 2.5 करोड़ का घोटाला पनडुब्बी का। 10 साल में क्यों नहीं चुपती? कहाँ गया मीडिया का वो काम? कहाँ गए अखबार? क्या अभी हम लोगों ने छापना बंद कर दिया? छपता है, लेकिन छपता ये है कि आज 2.5 लाख करोड़ के अंदर मुंबई के समुद्र में अटल सेतु बन रहा है। पूना की दूरी 150 किलोमीटर कम हो रही, आज छपता है। 3.5 लाख करोड़ की अटल टनल बन रही है। लद्दाख का रास्ता 400-500 किलोमीटर कम हो रहा है, जिस लद्दाख को पहुंचने में महीनों लगते थे, लोग 4 घंटे में पहुंच रहे। एक्सप्रेस वे बन रहे, मुंबई से दिल्ली का रास्ता 12 घंटे में तय हो रहा है। रोजाना एक ना एक नई वंदे भारत ट्रेन चल रही है। पंडित नेहरू और उनके औलाद, उनका परिवार परसों तक कहता रहा, क्या कर लेगी भारतीय जनता पार्टी? हमने एम्स बनाया दिल्ली में। अरे 70 साल में एक एम्स बनाने वाले सुनो, इस मोदी के भारत ने 10 साल में 26 एम्स बना दिए। हर एक जिला मुख्यालय में मेडिकल कॉलेज बन रहे, जगह जगह लोगों को स्वास्थ्य का लाभ देने के लिए 5 लाख का बीमा राजस्थान में किया जा रहा है। कोरोना काल में आए थे ये भेजड़ों वाली सरकार, ये भानुमति के कुंबे वाली सरकार ने हाथ ऊपर कर दिए। जरूरतमंद के पास खाने को दाना नहीं, इलाज का पैसा नहीं,
वैक्सीन की तो बात ही मत करो। उस वक्त में इस भारतीय जनता पार्टी के महामना ने, इस भारत के इस मोदी ने पूरे देश को नहीं विदेशों को वैक्सीन दी, हमें जिंदा रखा, पड़ोसियों को जिंदा रखा, खाने को अन्न उस दिन शुरू किया था। आज तक 5 किलो अनाज प्रत्येक परिवार को मिलता रहा बिना पैसे के। किसान समुदाय में लोग कहते थे जिनको वोट नहीं देना क्या लाभ कर देंगे, किसान का क्या फायदा कर देंगे, किसान की आय दुगुनी कैसे हो जाएगी। 2018 में मोदी जी ने कहा था मैं किसान की आय दुगुनी करूंगा 2024 से पहले। आप लोग उनका एक एक चेहरे को मैं पहचान सकता हूँ। अनेकों परिवार के लोग यहाँ बैठे हैं जो मोदी जी के किसान सम्मान निधि का फायदा उठा रहे हैं। एक परिवार में 6,000 रुपया साल का दे रहे थे। विधानसभा के चुनाव में हमने कहा डबल इंजन की सरकार बनेगी तो पैसा बढ़ाएंगे, 8,000 कर दिया। ये लोकसभा में आपका प्रत्याशी जैसे ही दिल्ली पहुंचेगा ये पैसा 12,000 रुपये साल का हो जाएगा। ये 12,000 नहीं है। किसान बहुत हो गए आजकल, पहले वाले नहीं रहे। एक बाप के 5 बेटे, बाप कहता बेटा 20 बीघा जमीन को 5 जगह कर दे, 60,000 रुपया मिलेगा। भरी हो रहा है, सब्सिडी मिल रही है, उसका भाव मिल रहा है, मिट्टी का वृक्ष है, के लिए चिंता हो रही है, यमुना का पानी आने की तैयारी में है। अब और ये बताओ किस बात के वोट मांगे। अब भाई प्रत्याशी की मैंने पहले भी कहा किसान की मैं बराबरी नहीं कर सकता। कहाँ राजा, कहाँ गंगू तेली, कहाँ झोपड़ी में पैदा हुआ एक छोटा सा किसान का बेटा, कहाँ चांदी के मुंह चम्मच को मुंह में लेके पैदा हुआ राजघराने का आदमी, उसकी बराबरी तो मैं नहीं कर सकता। पर मुझे इस बात का गर्व जरूर है, मैं जिसके लिए वोट मांग रहा हूँ संसार में पूरी पृथ्वी उसका किसी से कोई मुकाबला नहीं, उसका कोई सामने नहीं हो सकता कि वो फकीरों का फकीर है, बादशाहों का बादशाह है और जनता का सबसे बड़ा सेवक भी है। इसलिए मित्रों आओ घर घर अलग जलाएं, आओ घर घर में पीले चावल बांटें, आओ घर घर में आने वाली रामनवमी को 17 तारीख को भगवान राम के ध्वज घर घर पे लगा दें और एक एक व्यक्ति को समझा दें आने वाले टाइम में जीतेगा तो मोदी ही। इसलिए हमारा सहयोग करो और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का बटन दबाकर हमारी मंशा के अनुसार अब की बार 4 लाख का पारा नारा, 4 लाख पार का नारा बुलंद धुंधुनों में करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।